Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study science of class 4th. We will continue our chapter number 2nd. So we were on our chapter number 2nd. Terrestrial plants we have discussed before. Today we will continue with aquatic plants. पहले हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को डिस्कस किया था, अब आज हम एक्वेटिक प्लांट्स डिस्कस करेंगे. So, as I already told you before, plants that grow in water are called aquatic plants. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि वो प्लांट्स जो कि पानी में ग्रो करते हैं वो aquatic plants होते हैं. Aquatic plants are further divided into different groups. इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एक्वेटिक प्लांट्स को, जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स. तो हम नाम से पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लोट मतलब होता है तैरना. तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होंगे, जो तैरते रहते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं, यहाँ से वहां वो फ्लोट करते रहते हैं. फिक्स्ड प्लांट क्या होंगे? ऑब्वियसली नेम है फिक्स्ड प्लांट, तो वो फिक्स ही होंगे. फिर है अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर में अंडर का मतलब होता है नीचे और वाटर इज वाटर. तो जो अंडर वाटर प्लांट्स है मीन्स जो पानी के नीचे वाले प्लांट्स है, दैट इज अंडर वाटर प्लांट्स. तो ये तीनों एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स हैं ये तीनों वाटर से ही रिलेटेड, बट इनके भी डिफरेंट टाइप्स मान सकते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स में इनको इसीलिए रखा गया है क्योंकि एक जैसे नहीं है ये सारे. कुछ फ्लोट कर रहे हैं, कुछ फिक्स्ड है, कुछ पानी के अंदर है. दैट्स व्हाई दे आर फर्दर क्लासिफाइड. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स लाइक वाटर हायासिंथ एंड वाटर ल्यूटिस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जो किस टाइप के प्लांट है? ये वाटर हायासिंथ है और ये वाटर ल्यूटिस है. तो ये टाइप के जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं? वाटर की सरफेस पे ही फ्लोट करते रहते हैं. पानी के ऊपर की जो जगह होती है वहां पे ये तैरते रहते हैं. दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. इसीलिए इनको फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है. ये हायासिंथ और लेटस, इन दोनों के ये जो प्लांट है ये तैरते ही रहते हैं यहाँ से वहां. The roots of these plants are not fixed at the bottom of water body. इनके जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो फिक्स नहीं होती हैं नीचे से. वाटर बॉडी में इनकी जड़ें फिक्स नहीं होती हैं. और ये क्या है? स्पॉन्जी होते हैं, मीन्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और एयर फिल्ड होती है इनके लीव्स में. मीन्स इनकी जो पत्तियां हैं या जो भी इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पहली बात तो बहुत सॉफ्ट होता है और दूसरी बात उसमें बहुत ही ज्यादा एयर फिल होती है. तो जिसकी वजह से ये बहुत लाइट हो जाते हैं, तो ये पानी में तैरने लगते हैं. किसी भी चीज में एयर फिल होती है तो वो फ्लोट करता है. जैसे कि बलून होता है, बलून में हम एयर को फिल करते हैं और उसको जब हम किसी भी बकेट में डालते हैं पानी से भरी हुई, तो वो कभी उसमें नीचे जाके डूबती नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करती रहती है. तो इसी टाइप से आप इन प्लांट्स को भी समझ सकते हैं कि ये भी एयर फिल्ड होते हैं, इसीलिए ये नीचे प्लांट डूबते नहीं है वाटर में, ये वहीं के वहीं फ्लोट करते रहते हैं, वहीं के वहीं तैरते रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट के नाम में ही फिक्स है तो ये फिक्स्ड वाले ही प्लांट्स होंगे, बट वी विल रीड दिस आउट. Plants like lotus and water lily have roots fixed at the bottom of the water body. वो plants जैसे कि लोटस और वाटर लिली, इनकी क्या है? जो रूट्स हैं, जो इनकी जड़ें हैं वो नीचे से पानी में फिक्स होती हैं, इसीलिए इन प्लांट्स को फिक्स्ड प्लांट्स कहा जाता है. The stems of these plants are long, hollow and light. इनकी जो स्टेम है मीन्स ये जो डंडी होती है जिससे कि प्लांट पूरा जॉइंट रहता है, ये जो स्टेम है इन प्लांट की क्या होती है? लंबी होती है, हॉलो होती है, मीन्स अंदर से खोखली होती है और बहुत ही हल्की होती है. इसीलिए ये जो नीचे जाके बॉटम में ये फिक्स हो जाती है, ये इधर उधर फ्लोट नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं.
तो और पहुंच भी जाती हैं, क्योंकि लंबी होती हैं तो नीचे सरफेस ऑफ वाटर तक वो पहुंच जाती हैं और वो फिक्स होती हैं। द लीव्स एंड फ्लावर्स विच ग्रो फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द स्टेम्स फ्लोट अपॉन द वाटर। इनके जो पत्तियां होती हैं और जो फूल इसमें ग्रो करते हैं इन वाले प्लांट्स में, वो सबसे ऊपर वाली एंड पे होते हैं। मीन्स नीचे बीच बीच में, जैसे अपने वाले जो प्लांट्स होते हैं रोज वगैरह, इसमें आइट साइड से भी बहुत ज्यादा फ्लावर्स और लीव्स होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर के ऊपर ही इसके सारे जो फ्लावर्स है या जो लीव्स हैं वो ऊपर के वाटर में ऊपर ही ऊपर फ्लोट करती हैं, और इसकी जो स्टेम है वो बस नीचे फिक्स होती है, जिस वजह से कि ये यहाँ वहां मूव नहीं करता प्लांट। द लीव्स आर ब्रॉड विथ स्टोमेटा ऑन द टॉप सरफेस सो दैट द वाटर डज नॉट ब्लॉक देम। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। ब्रॉड का मीन्स होता है चौड़ा। इसकी जो लीव्स है वो चौड़ी होती है, जिसमें कि स्टोमेटा टॉप सरफेस पे होता है, ऊपर ही स्टोमेटा होता है, जिससे कि वाटर उसको ब्लॉक नहीं कर पाता है। स्टोमेटा में पानी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं और प्रॉपरली सरवाइव करते हैं। तो ये फिक्स्ड प्लांट्स हो गए। अंडरस्टूड? फिक्स्ड प्लांट्स आप लोगों को समझ में आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होंगे? जो वाटर के अंदर होंगे। प्लांट्स लाइक हाइड्रेला एंड टेप ग्रास आर कम्प्लीटली ग्रोन अंडर वाटर। वो प्लांट्स जैसे कि हाइड्रेला और टेप ग्रास, ये टाइप के जो प्लांट हैं या ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं? पानी के नीचे ही ग्रो करते हैं, कम्प्लीटली नीचे। ऐसा नहीं कि आधा ऊपर है आधा नीचे है, ये बिल्कुल नीचे ही ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स, इसीलिए इनको अंडर वाटर प्लांट्स कहा जाता है। और ये वाले हमें दिखते भी नहीं है, ये कभी टीवीज वगैरह में और जब भी कुछ नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे जब अंडर वाटर का दिखाया जाता है उस टाइम हमें ये प्लांट्स दिखते हैं। देयर रूट्स आर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, वो पानी के सबसे नीचे फिक्स होती हैं, और इनकी स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। मीन्स जो इनकी स्टेम है वो मूवेबल, मतलब फ्लेक्सिबल इन द सेंस इजीली मुड़ जाती हैं। जैसे पानी का बहाव रहता है उस एरिया में ये यहाँ से वहां ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं। एंड ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करेंट्स, और पानी का जो करंट होता है उसमें ये थोड़ा सा लिटिल रेजिस्टेंस मीन्स थोड़ा कम बचाव ये ऑफर करती हैं। द लीव्स आर थिन विथ नो स्टोमेटा। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, जिसमें कि स्टोमेटा नहीं होता। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये सांस अपनी बॉडी सरफेस से ही लेते हैं। मीन्स इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का जो सरफेस है, उसी में इनको सांस लेने के लिए प्रोवाइडेड होता है ऑलरेडी। मतलब ये टाइप ही ऐसा होता है प्लांट का कि बिना स्टोमेटा के ये अंडर वाटर सांस ले पाते हैं इजीली। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप आपको समझ में आए। फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल प्लांट्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल प्लांट्स नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट प्लांट हैं। जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो कि ग्रीन नहीं होते। नॉन ग्रीन मीन्स विदाउट, जो ग्रीन नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। सम प्लांट्स लाइक मशरूम्स एंड मोल्ड्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ प्लांट्स जैसे कि मशरूम हो गया या मोल्ड हो गया, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये ग्रीन प्लांट्स नहीं है, और इसी की वजह से ये खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपना खाना जो डेड रिमेन्स होता है प्लांट का या एनिमल का, मीन्स इन प्लांट्स के आजू बाजू जब कोई एनिमल मर जाता है या फिर कोई प्लांट सूख के गिर जाता है, तो ये उसके न्यूट्रिएंट्स को लेकर
और अपना खाना समझ के उसी को खाते हैं। फिर है इंसेक्टिवायरस प्लांट। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये पकड़ लेते हैं। उनकी लीव्स ही इस टाइप की मॉडिफाइड दी होती हैं कि ये इससे आसानी से कोई भी इसके अंदर जो इंसेक्ट आए या इसके आजू बाजू या फिर कोई भी कीड़े आते हैं या कुछ भी आए तो ये उसको पकड़ लें और उससे अपना खाना समझ के खा लें। These plants are called insectivirous plant। इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवायरस। इन अ पिचर प्लांट लीव्स हैव पिचर लाइक स्ट्रक्चर। ये पिचर प्लांट है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं ये पिचर के जैसे स्ट्रक्चर की होती है। पिचर मीन्स मटकी, एक मटकी के टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, जब कोई इंसेक्ट, जब कोई कीड़ा आता है और इस पे बैठता है, इसकी टिप पे, इसके ऊपर जब बैठता है तो जो पिचर का माउथ होता है वो बंद हो जाता है और ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। तो ये हो गए इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। और यहाँ पे आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, पूरा टॉपिक्स सारे आपको क्लियर होंगे। अगर क्लियर नहीं है या कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।